किसी महान शख्स ने कहा है कि इंतज़ार करने वालों को वही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। हाय, मेरा नाम राजा शर्मा है। मैं आपके लिए आज एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ बालक श्रवण कुमार की। त्रेता युग की बात है जब श्रवण कुमार का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम शशांतनु और माता का नाम ज्ञानेश्वरी था। श्रवण कुमार के माता पिता दोनों अंधे थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से श्रवण कुमार को पाल पोस कर बड़ा किया और उसे अच्छे संस्कार दिए। धीरे धीरे श्रवण कुमार ने उनकी सारी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर ले लिया। श्रवण बड़ी सावधानी और श्रद्धा से अपने माता पिता की सेवा किया करते और उनकी प्रत्येक इच्छा को पूरी करने का प्रयत्न करते। एक दिन माता पिता ने श्रवण कुमार को कहा कि बेटा, हमारी आखिरी इच्छा है कि हम मरने से पहले तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। श्रवण ने बड़े प्यार से कहा कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, मैं अवश्य आपको तीर्थ यात्रा करवाऊंगा। श्रवण एक गरीब वैश्य परिवार से था। उनके पास माता पिता को यात्रा करवाने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। फिर उन्होंने एक कांवर बनवाई और उसी पर माता पिता को बैठाकर यात्रा करवाने के लिए निकल पड़े। रात्रि का समय हो गया था। श्रवण माता पिता को यात्रा करवाते हुए अयोध्या के समीप एक वन में पहुँचे। माता पिता को बहुत प्यास लगी थी। उन्होंने कहा कि बेटा श्रवण, हमें प्यास लगी है, पानी पिला दो। श्रवण ने जब पानी का कमंडल देखा तो उसमें पानी नहीं था। उसने कहा कि आप विश्राम कीजिए, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। पास में ही सरयू नदी थी। श्रवण पानी लेने के लिए सरयू नदी के तट पर चला गया। उसी वन में अयोध्या के राजा दशरथ आखेट के लिए आए हुए थे और वो शिकार के लिए इधर उधर घूम रहे थे। श्रवण ने जब अपना कमंडल भरने के लिए पानी में डुबोया तब उससे जो आवाज़ हुई उसे सुनकर महाराज को लगा कि कोई जानवर पानी पी रहा है और उन्होंने शब्द भेदी बाण छोड़ दिया। बाण सीधा जाकर श्रवण कुमार की छाती में लगा और वह चीखकर चिल्लाकर ज़मीन पर गिर पड़ा तथा कराहने लगा। महाराज वो आवाज़ सुनकर वहाँ पहुँचे तो देखा कि एक निर्दोष बालक भूमि पर पड़ा है। उसकी जटाएं बिखरी हुई है, उसका शरीर रक्त से लथपथ हो रहा है। श्रवण ने महाराज को देखकर कहा कि हे राजन, मैंने तो आपका कभी कोई अपराध नहीं किया, आपने मुझे क्यों मारा? मेरे माता पिता अंधे हैं, मैं उनके लिए यहाँ जल लेने आया था। वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, उन्हें क्या पता कि मैं यहाँ इस प्रकार पड़ा हूँ। मुझे अपनी मृत्यु का कोई दुख नहीं है, किंतु अपने माता पिता के लिए बहुत दुख है। आप उन्हें जाकर ये समाचार सुना दें और उन्हें जल पिलाकर उनकी प्यास शांत करें। वो बहुत प्यासे हैं, वहाँ बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। राजा दशरथ शोक से बहुत व्याकुल हो गए। श्रवण ने उन्हें अपने माता पिता का पता और वहाँ पहुँचने का मार्ग बताकर आश्वासन दिया कि हे राजन, आपको ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी। मैं ब्राह्मण नहीं, वैश्य हूँ, पर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। आप ये अपना बाण मेरी छाती से निकाल दें। बाण निकालते ही व्यथा से तड़पकर और कांपकर श्रवण ने अपना शरीर छोड़ दिया। महाराज पश्चाताप करते हुए कमंडल को भरकर श्रवण के माता पिता के पास पहुँचे। श्रवण के माता पिता ने महाराज के पैरों की आवाज़ सुनकर कहा कि आ गया मेरा पुत्र, कहाँ रह गए थे? हम तो व्याकुल हो उठे थे। तुम जानते हो कि क्षण भर के लिए भी तुम हमसे दूर हो जाते हो तो हम व्याकुल हो जाते हैं। हमारा प्यास से कंठ सूख रहा है, जल लाए हो ना? बोलते क्यों नहीं पुत्र, क्या बात है? पुत्र, तुम ठीक तो हो ना? प्रिय श्रवण, तुम जानते हो कि हम नेत्रहीनों के लिए तुम्हारी वाणी ही मार्ग का दिया भी और लाठी भी है। तुम्हारी वाणी सुनकर तो हम मार्ग पर चल पाते हैं। तुम चुप हो जाओगे तो हम दोनों तो भटक कर रह जाएंगे। हम अंधों से क्या भूल हो गई पुत्र, जो हमसे रूठ कर चुप हो गए। देवी, जाने क्या बात है जो मेरा पुत्र मौन हो गया है। ये सुनकर अयोध्या नरेश दशरथ से रहा नहीं गया और उन्होंने सारी बात बताई। पुत्र के मरने की बात सुनकर श्रवण के माता पिता अत्यंत व्याकुल हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर महाराज दशरथ को श्राप दे दिया कि हे दशरथ, जिस प्रकार तुमने हमारे बुढ़ापे की लाठी छीनकर हमें दुख दिए हैं, जाओ उसी प्रकार एक दिन तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़पोगे। हमारी भांति तुम्हारा पुत्र भी तुमसे छिन जाएगा।
जिस तरह पुत्र के वियोग में हम तड़प तड़प कर अपनी जान दे रहे हैं, उसी तरह तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। और श्रवण के माता पिता ने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। महाराज ने तीनों का दाह संस्कार करवाया। इसी प्रकार महाराज दशरथ भी पुत्र राम और लक्ष्मण के वियोग में तड़प तड़प कर मरे।